माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, माही की न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। वर्तमान में देश में किसानों का एक बड़ा आंदोलन हरियाणा, पंजाब बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर चल रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और सरकार उन्हें रोकने का पूरा प्रयास कर रही है। खैर, चुनाव का समय है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इस प्रकार के आंदोलन और मांगे हर बार चुनाव के सामने उठती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, जहां पर बीजेपी ने फिर से सरकार में आने के लिए कांग्रेस के किए हुए वादों के ऊपर अपने वादे किए। जहां कमलनाथ ने सरकार बनाने के लिए 1500 रुपये देने की बात की थी महिलाओं को, वहीं बीजेपी ने उस योजना को आने से पहले अपनी लाडली बहन योजना उतारकर 1500 से 1000 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक देने की घोषणा कर दी और पैसा देना शुरू कर दिया। इसी प्रकार कांग्रेस ने किसानों के हित में काम करने के लिए गेहूं की फसल जो है उसे 2700 रुपये प्रति कुंटल की दर से खरीदने की घोषणा की थी सरकार में आने के बाद। शिवराज सरकार काफ़ी इस घोषणा से परेशान थी और किसानों का जो था रुख वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर ज़्यादा दिख रहा था और उससे ऊपर चढ़ते हुए यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2700 रुपये से मूल्य बढ़ाकर 2800 रुपये प्रति कुंटल गेहूं की खरीदी करने का प्रबोलन कहें या वादा कहें किसानों से किया था। चूँकि सरकार बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बन सके, लेकिन जब नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में आए थे तो मोदी की गारंटी के नाम पर ये कहा गया था कि किसानों को गेहूं की फसल का दाम 2700 रुपये प्रति कुंटल दिया जाएगा। वर्तमान में गेहूं की फसल पक चुकी है, कट चुकी है और निकलना भी शुरू हो चुकी है और सरकार ने जो अपनी गाइडलाइन है, सरकारी समितियों के माध्यम से गेहूं खरीदी का काम का जो शुरुआत होती है, पंजीयन जो होता है, वो पंजीयन भी 1 फरवरी से शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस पंजीयन में काफ़ी सारी व्यवधान आ रहे हैं जिसके कारण किसानों को परेशान पड़ रहा है। सबसे पहले बात करें गेहूं के कीमतों की, तो जो सरकार ने जो वादा किया था उस वादे को के पीछे कोई लॉजिक यहाँ पर नज़र नहीं आता है और सीधा सीधा इस बार किसान जो है वो 2275 रुपये में अपनी फसल सरकारी समितियों के माध्यम से सरकार को विक्रय कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें सरकारी पोर्टल पर जाकर पंजीयन कराना होगा और उसी पंजीयन के माध्यम से वो किसान अपनी फसल बेच सकते हैं। वर्तमान में जो गेहूं का भाव है वो बाजार में लगभग 2500 रुपये और अच्छी क्वालिटी का जो गेहूं है वो 2700 से लेकर 3000 रुपये तक। ऐसे में सरकार ने जो ये दर निकाली है, जो एमएसपी के सहित जो दर निकाली है 2275, वो कहीं ना कहीं किसानों के साथ में एक तरीके का छल है, एक तरीके का धोखा है और किसानों को जो वादा चुनाव में किया गया था वो महज एक वादा साबित होता दिख रहा है। बात करते हैं सबसे पहले इस दर में भी कई किसान जो है वो फसल देते हैं, क्योंकि कई किसानों की क्वालिटी जो है, किसानों की गेहूं की पानी गिरने से या मौठा गिरने से बीच में खराब हो गई, कम पानी मिलने से खराब हो गई है। तो कई ऐसे किसान भी है जो अपनी फसल इस रेट में भी सरकारी समितियों में बेचेंगे, जिसके लिए पंजीयन किसानों के द्वारा जो है 1 फरवरी से शुरू हो चुका है। और जो आंकड़ा हमारे पास में है उसके अनुसार अभी जितने किसानों का पंजीयन किया जाना था वो अभी तक नहीं हुआ है। कई सोसाइटियों में बमुश्किल 10-15 किसानों का जो है पंजीयन हो पाया है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण सामने आया है वो सरकार की एक गंभीर लापरवाही के रूप में सामने आया है, जिसमें सरकार ने जो पटवारियों को जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं अपने किसानों की फसल ऑन रिकॉर्ड चढ़ाने का, वो हर बार वो 28-29 फरवरी तक होता है और 1 मार्च से पंजीयन शुरू होता है। क्योंकि सरकार ने इस बार पंजीयन और जो डाटाबेस तैयार करने का था फसल का, वो दोनों काम एक साथ दे दिए हैं। उसके कारण कहीं ना कहीं जो किसान पंजीयन के लिए जा रहे हैं उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है। दूसरी इसमें जो लापरवाही हुई है वो ये हुई है कि जो किसानों की जो फसल है खेतों में उगी हुई, कई बार जो पटवारी होते हैं उन्हें पता होती है कि किस किसान ने क्या फसल बोई है, वो उनके हल्के में रहते हैं, उनको जानकारी होती है और उसके आधार पर वो अपनी
जो रिकॉर्ड है वो अपडेट कर देते हैं, खाता में जो फसल चढ़ा देते हैं। सरकार के नए नियमों के हिसाब से पटवारी को, जो हल्का पटवारी है, उस किसान की फसल का जो क्या फसल बोई है उस किसान ने, उसके लिए उसके खेत तक जाना होगा और उसी खेत के वहाँ पर खड़े होकर उसका पंजीयन और उसको खाता नकल में उस फसल को चढ़ाना होगा, जिसके कारण भी परेशानी आ रही है। जो काम ऑफिस में बैठकर या कुछ जगहों पर जाकर हो जाता था, उसे अब खेत खेत तक जाना पड़ रहा है, जिसके कारण भी देरी हो रही है। कम किसानों का पंजीयन जो है रिकॉर्ड दुरुस्त हो पा रहा है, उसके कारण किसानों का पंजीयन कम हो पा रहा है। दूसरा, तीसरी एक और इसमें समस्या किसानों के साथ में आ रही है कि सरकार का जो अभी नियम चल रहा है, वो आधार कार्ड को पहले समग्र आईडी से और फिर खाता नकल से उन्होंने ज्वाइन कराया था। इसी को अब नए नियम के हिसाब से आपका जो खाता खसरा नकल है, उसे आपको केवाईसी करानी होगी। जिस तरीके से बैंक खाते में आपका आधार और समग्र आईडी आपका जो लिंक हुआ है, उसी तरीके से आपकी जो खाता खसरा नकल है, जो आपकी भूमि है, जो आपकी ज़मीन है, उसे भी आपको लिंक करवाना होगा। और कई किसान जो पंजीयन कराने के लिए पहुंचे सोसाइटी में, उनकी जो संपत्ति है, उनकी जो कृषि भूमि है, वो अभी तक लिंक नहीं हो पाई है। इसके कारण भी जो अपलोड सहकारी समिति पंजीयन नहीं कर पा रही है गेहूं बिक्री के लिए। तो कई प्रकार की किसानों को इस प्रकार की जो है समस्याएं इस पंजीयन के लिए आ रही है। हालांकि हमने कुछ सोसाइटियों के अधिकारियों से, मैनेजरों से बात की, तो उनका कहना है कि ये काम अब जो 1 तारीख से शुरू हुआ है, वो 17 तारीख तक जाकर कहीं शुरू हो पाया है, जैसे तैसे 15 तारीख के बाद जो है वो शुरू हो पाया है। और अभी जो है वो पंजीयन की जो संख्या है वो काफ़ी कम है। उसका कारण ये जो समस्या हमने बताई वो भी है, और दूसरा बाजार में जो मूल्य मिलने वाला है किसानों को, वो भी है। गंभीर लापरवाही किसानों के साथ में सरकार ने ये भी की है कि जो मालवा अंचल है मध्य प्रदेश का, मालवा अंचल में जो है गेहूं पहले आ जाता है। 1 फरवरी से पंजीयन शुरू हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि मालवा अंचल का जो पूरा गेहूं है, वो 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में लगभग निकल के हाथ में आ चुका होता है। वो मंडियों में जाके बिकता है और मंडी के माध्यम से ही वो बाजार में आता है। तो जो खरीदी की जो नीति है सरकार की, कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी सारी लापरवाहियां हैं, और कहीं ना कहीं उसमें बड़े सुधार की आवश्यकता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान सहकारी समितियों के माध्यम से अपना अनाज सरकार को दे सके। एक और बड़ी परेशानी ये आती है किसानों को कि जो भुगतान है वो मंडी में किसानों को हाथों हाथ मिल जाता है, एक दिन में मिल जाता है, चेक के माध्यम से या नगद के माध्यम से। वहीं जो किसान सहकारी समितियों में अपना माल बेचते हैं, उनको अपने भुगतान के लिए कई कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता है। ज़्यादा गेहूं खरीदी हो जाने की स्थिति में 8 दिन, 15 दिन, वो एक एक महीने तक की भी स्थितियाँ भुगतान होने में लग जाती है। इसके साथ में जो समस्या जुड़ी हुई है कि अब आपके आधार कार्ड और समग्र आईडी सारी चीज़ें जो है बैंक खातों से लिंक हो चुकी है, और जिन बैंक खातों में आपका पेमेंट जाना है, उसके अलावा भी अगर किसी अन्य खाते में या अन्य बैंक में आपका लोन बकाया है किसी प्रकार का, तो वो जो राशि सरकार के द्वारा आपके बताए हुए खाते में जो डाली जाती है, उसकी जगह उन खातों में भी चली जाती है जिन खातों में आपका पैसा बकाया है। तो ऐसी स्थिति में किसान काफ़ी परेशान होता है। कई बार उसको पता भी नहीं लगता है कि उसके जो राशि भुगतान होना बताई गई है, उसके खाते में क्यों नहीं आई है। काफ़ी जद्दोजहद और परेशानियों के बाद में उसको पता लगता है कि जो बकाया राशि अन्य खातों में या अन्य बैंकों के लोन में या अन्य किसी वजह से बाकी थी, उसमें जमा हो जाती है। तो हमारा इस पूरा खबर को जो कवरेज करने का या बताने का मकसद ये है कि सरकार की जो ये योजना है गेहूं खरीदी की या अनाज खरीदी की, उसमें काफ़ी सारी लापरवाहियां हैं और इसमें सुधार की आवश्यकता है, जिससे किसानों को लाभ हो सके। दूसरा, जो चुनावी वादे होते हैं, किसानों को फसल के जो राशि बताई जाती है, कीमतें बताई जाती है, उससे काफ़ी दूर उस फसल के दाम होते हैं। किसानों की लगातार मांग है कि गेहूं की फसल 3,000 रुपये प्रति कुंटल तक खरीदी जाए, उसकी एमएसपी मिनिमम 3,000 रुपये की जाए, लेकिन सरकार उनकी उस मांग को अभी तक मान नहीं पाई है या मान नहीं रही है। जहां दूसरी ओर सरकार जो वादा कर रही है या जो प्रबोलन दे रही है चुनाव के दौरान, उस पर भी अपना कोई ध्यान नहीं दे रही है और वो वादे नहीं निभा रही है, जिससे किसानों को
नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोकसभा के जो चुनाव है वो आने वाले हैं और इन चुनावों के चलते कई किसानों को उम्मीद है कि ये जो भावांतर की जो योजना है और जो किसानों को जो एक्स्ट्रा पैसे मिलना है, बोनस जिसको कहते हैं, जो सरकार देती है, तो हो सकता है किसानों को लोकसभा चुनाव के पहले सरकार जो है, मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार एक बोनस के रूप में जो एमएसपी की जो राशि दी गई है भैया 2275 रुपये, इसमें अतिरिक्त 100 या 200 रुपये अतिरिक्त बोनस के रूप में दे सकती है। इसके चलते किसान इस बार सरकारी समितियों में अपना माल बेचने के लिए पंजीयन करवा रहे हैं। हालांकि विगत 3 वर्षों से देखा जाए जो सरकारी समितियों का रिकॉर्ड है, ये जो आंकड़ा है वो काफ़ी निम्न स्तर पर आ चुका है। उसका आंकड़ा पिछले 3 सालों के आंकड़े से अगर मिलाया जाए तो किसानों के द्वारा जो गेहूं की जो फसल है वो ज़्यादातर बाजारों में और मंडी में बेची जा रही है, क्योंकि किसानों को जो सरकार है जो रेट जो दे रही है, जो दर दे रही है और उसके साथ में जो परेशानियां दे रही है, उससे सारी चीज़ों से बचने के लिए और अपने अधिक मुनाफे के लिए किसान जो अपना माल है वो बाजार में या मंडी के माध्यम से विक्रय कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि अपनी इस पूरी कार्य योजना में अच्छा नहीं बड़ा सुधार करे और किसान के हितों को ध्यान रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फसल सरकार के माध्यम से खरीदी जाए और उसका भुगतान बाजार का जो मूल्य है उसके हिसाब से तय करके खरीदी की जाए, जिससे कि किसानों को फायदा हो सके। माई की गूंज की ये खबर आपको कैसी लगी और किस प्रकार की परेशानियां किसानों को आ रही है? यदि हमारा ये वीडियो किसान भाई देख रहे हैं तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि किस प्रकार की परेशानियों को किसान अभी वर्तमान में झेल रहा है। गेहूं की फसल बोने के लिए पंजीयन में किस किस प्रकार की और परेशानियां आपके सामने आ रही है, ये भी जरूर बताइए। खबर को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।